स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और उस नए चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम सेल पूल को स्टडी करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल के साइटोप्लाज्म, जिसे हम ऑर्गेनॉइड कहते हैं, उसमें तमाम तरह के बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में। वही बायोमॉलिक्यूल्स हम इन चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। इन बायोमॉलिक्यूल्स का बेस एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इन सबको हम कार्बन कंपाउंड ही कहते हैं क्योंकि सब में कार्बन होता है। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के ये 93% पार्ट सेल पूल का फॉर्म करते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स होते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। ये नॉन मेटल्स ये लगभग 3% होते हैं। 5% से कम, 5% अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए ये मेटल्स होते हैं। इसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ये सब मिल करके ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेल पूल को बनाते हैं। सेल पूल में पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला CnH2nOn होता है, यानी कि जितना कार्बन उतना ही ऑक्सीजन और उसके डबल मात्रा में कौन है? हाइड्रोजन है। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड कहते हैं या शक्कर कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्वीट होता है, इस नाते उसको सैकराइड या शक्कर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का यूनिट मोनोसैकराइड होता है और मोनोसैकराइड के कई फॉर्म पाए जाते हैं, जिसमें हम अगर इसको कार्बन के आधार पर क्लासीफाई करें मोनोसैकराइड को, मोनोसैकराइड इज सो कॉल्ड यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें 3 कार्बन है तो C3H6O3 होगा और फार्मूला होगा C3H6O3 ट्रायोज इसको बोलेंगे, और उसका एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीसीटोन होता है। टेट्रोज है C4H8O4 है। एरिथ्रोज इसका एग्जाम्पल है, एरिथ्रोसाइट में पाया जाने वाला एरिथ्रोज शुगर। पेंटोज है C5H10O5, ये राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में पाया जाता है। हेक्सोज C6H12O6 है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज उसके एग्जाम्पल हैं, असाइनमेंट में सब आपको दिए जाएंगे। और हेप्टोज जिसका एग्जाम्पल सेडो हेप्टुलोज है। ये मोनोसेक्राइड हैं। मोनोसेक्राइड जब आपस में यूनाइट होते हैं तो डाइसेक्राइड, टाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड फॉर्म करते हैं। ये देखिए, ये 2 मोनोसेक्राइड यूनाइट हो रहे हैं। C6H12O6 के 2 मॉलिक्यूल, जब 2 मॉलिक्यूल यूनाइट होंगे तो बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होगा और वाटर रिलीज होगा। तो जो डाइसेक्राइड फॉर्म होगा उसका फार्मूला होगा C12H22O11 और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। इसके अलावा ट्राइसेक्राइड, 3 मोनोसेक्राइड यूनाइट होंगे तो ट्राइसेक्राइड फॉर्म होगा। ट्री हेलोज, इंसेक्ट में पाए जाने वाला शुगर, ये ट्री हेलोज कहलाता है। अब आइए पॉलीसेक्राइड। अगर हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनाइट हो रहे हैं तो ये पॉलीसेक्राइड फॉर्म होंगे। इसमें होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब ये है कि सेम टाइप ऑफ ग्लूकोज हैज बीन पॉलीमराइज्ड, और तब ये स्टार्च फॉर्म करेंगे जो प्लांट रिजर्व फूड कहलाता है। सेलुलोज फॉर्म करेंगे जो प्लांट सेल के सेल वॉल को फॉर्म करता है। ग्लाइकोजन फॉर्म करेंगे जो एनिमल फूड रिजर्व के रूप में होता है। तो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये तीनों होमोपॉलीसेक्राइड इसलिए हैं क्योंकि ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हैं। दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड। अगर ग्लूकोज के साथ कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल जुड़ गया है, प्रोटीन जुड़ गया है, लिपिड जुड़ गया है, न्यूक्लिक एसिड जुड़ गया है, तो वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल काइटिन है। काइटिन जो कि इंसेक्ट के इंटेगुमेंट को फॉर्म करता है, फंगस के सेल वॉल को फॉर्म करता है, ये काइटिन है। और म्यूकोपॉलीसेक्राइड ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड में आएंगे। साथ ही साथ बैक्टीरिया का सेल वॉल जो पेप्टाइड ग्लाइकॉन है वो भी हेट्रोपॉलीसेक्राइड ही कहलाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है।